हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे घर यानी मेरे YouTube चैनल स्कैरी रूपक में। मेरा नाम है रूपक और कुछ दिनों से मैं कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा नाम उन्हें पसंद नहीं है। मेरा नाम मुझे बहुत पसंद है। अगर दोबारा मेरे नाम के बारे में कुछ बोला तो मैं मारूंगा। और आज की कहानी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नॉर्मली मैं एक ही फॉर्मेट में अपनी कहानी को चलाता हूँ, जहाँ से शुरुआत में हम SCP की स्टोरी देखते हैं और एंड में मेरे थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ हम उस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन आज की कहानी काफी ज्यादा अलग होने वाली है। आज हम 4 सीन्स देखने वाले हैं। सीन 1, सीन 2 एंड सीन 3 में आप 3 अलग अलग किरदारों को देखोगे जो अपनी जिंदगी में अपने ही काम में लगे हुए हैं। और सीन 4 में आप इन तीनों को एक साथ आते देखोगे जो कि हमारा फाइनल चैप्टर होने वाला है। तो मेरे लिए तो ये काफी नया फॉर्मेट है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। ये बाइकर एक कार एक्सीडेंट के चलते रास्ते पर पड़ा हुआ है। उसके चारों तरफ कांच ही कांच है। थोड़ी देर के लिए वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो बस आसमान की ओर ही देख पा रहा था। लेकिन तभी उसे होश आता है और वो रियलाइज करता है कि उसके साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसके चलते उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। उसके आस पास शोर शराबा, लोग और ट्रैफिक भरे पड़े हैं। वो देख पा रहा था कि एक आदमी एम्बुलेंस को कॉल कर रहा है। वही 2 लड़कियां रो रही है। थोड़ा हिम्मत जुटा के वो बाइकर उठ बैठा तो बगल में वो देखता है कि उसका बाइक एक कार से ठुक गया है और उस कार को चलाने वाला आदमी उससे बात कर रहा था। क्या तुम ठीक हो? क्या हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं? ये लो, पानी पी लो। सॉरी। लेकिन उस बंदे के पास अभी मरम्मत का कोई समय नहीं है क्योंकि उसका एक काम है जो उसे रोक रहा है और उसे समय रहते वो काम खत्म करना होगा। वो बाइकर अपना घड़ी देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो बाइकर दौड़ा और अपना बाइक उठाकर उस पर बैठ गया। कुछ लोग उसे बाइक चलाने के लिए रोक रहे थे लेकिन वो नहीं रुका। ये बाइकर ऑर्गन डिलीवरी बॉय है जो कि हॉस्पिटल्स में होते हैं और इस बाइकर को एक हार्ट पहुंचाना है। कुछ ही समय में ऑपरेशन है और अगर वो इस हार्ट को टाइम पर नहीं पहुंचा पाया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसी कारण से ये बाइकर जल्दी में है। एक स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे एक मरे हुए बर्ड से खेल रहे थे। क्या ये जिंदा है? नहीं रे। उन्हीं में से एक छपड़ी बच्चा एक स्टिक उठाकर उस बर्ड को हिलाता है जिसे देखकर ये सब लोग हंसने लगे और चिल्लाने लगे। तभी इनका प्रिंसिपल इन्हें क्लासरूम में जाने को बोलता है। हर दिन वो बदमाश बच्चे उस डेड बर्ड को देखने आते थे और हर दिन उन्हें कुछ नया मिलता था। क्योंकि वो बर्ड मर चुका था तो उसका बॉडी डिकम्पोज हो रहा था, यानी बॉडी सड़ना शुरू हो चुका था। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहा और कुछ दिनों बाद उस डेड बर्ड की बॉडी में इंसेक्ट्स आ गए, वर्म्स एंड ऑल। पर एक चश्मिश बच्चा जब ध्यान से देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसने बायोलॉजी क्लास में भी नहीं पढ़ा। वो देखता है एक रेड कलर का वर्म। ये वर्म बाकी वर्म से काफी ज्यादा अलग था क्योंकि ये शाइन कर रहा था। कुछ दिनों तक उन्होंने उस वर्म को नोटिस किया और धीरे धीरे वो देख पा रहे थे कि ये रेड वाला वर्म बाकी वर्म से ज्यादा लार्जर इन साइज था। बच्चे उस वर्म को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये जो वर्म है ये उनका एक चॉकलेट कैंडी है, उसी की तरह लग रहा है। एक जेली कलर का वर्म रहता है, उसे ये लोग कैंडिड वर्म बोलते हैं और ये बिल्कुल हूबहू उसी पैकेट की तरह ही लग रहा था। उस पैकेट के अंदर वर्म्स होते हैं, वो भी विभिन्न कलर के, लेकिन वो वर्म्स नहीं बल्कि जेली होते हैं चीनी के। वो बच्चे देखते हैं कि उनके दोस्त के हाथ में जो कैंडिड वर्म का पैकेट है और नीचे पड़ा जो रियल वर्म है वो कितना ज्यादा सिमिलर है। ऑलमोस्ट लग रहा है कि ये दोनों एक ही है, बट नहीं, वन इज जेली एंड अदर वन इज रियल। ओए डेविन, मैंने सुना था कि तू बचपन में वर्म्स खाता था, तो मैं तेरे को एक डेट देना चाहता हूँ। क्यों ना तू इस वर्म को उठा के अपने मुंह में डाल दे, जिसके मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। डेविन को ये जिंदा कीड़ा खाने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं था, बट क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे तो उसने सोचा व्हाई नॉट, एक वर्म ही तो है। और डेविन ने जब उसे क्लोजली देखा तो उसे वो थोड़ा टेस्टी भी लग रहा था। बाकी सारे बच्चे डेविन को चीयर करने लगे और पीयर प्रेशर में आकर डेविन ने भी उस कीड़े को खा लिया। उसी रात को डेविन नोटिस करता है कि उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है और पेट में गुटर गुटर आवाज भी हो रहा है। डेविन पछताता है कि उसे वो कीड़ा नहीं खाना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि वो थोड़ा और सोचता, ये दर्द पेट से जाकर सीधे हार्ट में चला गया। जी हाँ, उसके दिल में बहुत जोर से दर्द करने लगा। डेविन फिर खुद को दिलासा देता है कि मैंने तो इस कीड़े को अच्छे से चबा लिया था, तो वो जिंदा तो नहीं होगा, मेरे पेट में डाइजेस्ट हो ही गया होगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और ये सब सोचकर वो सो गया। आंख
आंख लगते ही डेविन एक सपना देखता है। सपने में डेविन देखता है कि वो अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में है, जहाँ वो नीचे पड़ा हुआ है घास में और मूव भी नहीं कर पा रहा। थोड़ी देर में वो देखता है कि उसके दोस्त उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और अब वो खुद को एक बर्ड देखता है, यानी कि वही बर्ड, और उसके दोस्त उसे सता रहे थे, लकड़ी से उसे हिला रहे थे। तुरंत डेविन की आँख खुलती है और वो खुद को बहुत तेज दर्द के साथ पाता है, तेज हार्ट अटैक। डॉक्टर रूथ शहर के जाने माने सर्जन, इनके लिए हर रात नॉर्मल रात ही होती है। पेशेंट्स के बॉडी पार्ट्स को काटना और उनकी जिंदगी बचाना इनके लिए बहुत आम बात है, लेकिन आज की रात को वो थोड़ा सा टेंस्ड है, क्योंकि 25 साल की करियर में पहली बार उनके पास आया एक बच्चा जिसे हार्ट अटैक हुआ है। पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स तुम्हारे पास है ना डॉक्टर अस्थाना? रिपोर्ट को दोबारा चेक करो, मुझे कोई टाइप का मिस्टेक नहीं चाहिए। पेशेंट एक 11 साल का बच्चा है जिसे हार्ट अटैक हुआ है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो छोटा सा बच्चा है। हार्ट में हुआ क्या है? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, पेशेंट का हार्ट 70% रिड्यूस हो गया है, यानी 70% छोटा। आईसीयू के अंदर जाने से पहले डॉक्टर रूथ डॉक्टर अस्थाना से पूछते हैं, इस बच्चे को ऐसा क्या इन्फेक्शन हो गया जो इसका दिल इतना ज्यादा छोटा हो गया? ये कोई इन्फेक्शन नहीं है सर, ये एक वर्म है सर। फिर डॉक्टर अस्थाना डॉक्टर रूथ को एक एक्सरे रिपोर्ट देते हैं। डॉक्टर रूथ को पहला वाला एक्सरे रिपोर्ट दिखाया गया, जो कि उनके हिसाब से नॉर्मल ही है, क्योंकि उसमें बस हार्ट में एक होल था। लेकिन जब उन्हें 2 और रिपोर्ट दिखाए गए तब वो एकदम शॉक हो गए, क्योंकि इसमें वो देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा वर्म उस बच्चे के बॉडी के अंदर है। बाइकर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, वो तेज रफ्तार से अपनी बाइक को दौड़ा रहा है, क्योंकि उसे 3 मिनट में वो हार्ट डिलीवरी करना है। फिर चाहे सामने कोई ट्रक ही क्यों ना आ जाए, अब वो नहीं रुकेगा। ह्यूमन ऑर्गन के बैग को लेकर वो बाइकर दौड़ने लगा हॉस्पिटल के अंदर। उसे कैसे भी करके आईसीयू में पहुंचना था। बाइकर की आंखें धुलनी पड़ने लगी, उसका बॉडी कमजोर हो रहा था और चक्कर खाने लगा वो, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। उसने 1 सेकंड भी गवाया नहीं। उसे देखना था कि टाइम कितना हुआ है, बट उसके लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। उसे किसी तरह इस हार्ट को पहुंचाना ही था। फाइनली उस बाइकर को डॉक्टर अस्थाना मिल जाते हैं और उसे वो ये हार्ट डिलीवर कर देता है। बाइकर देख पाता है कि डॉक्टर अस्थाना के चेहरे पे टेंशन है और वो पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो ये दोनों आईसीयू के बाहर खड़े होकर देखने लगे और तब ये देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा वर्म डेविन की बॉडी से, यानी उस बच्चे के बॉडी से निकल रहा है। अगर कभी अमेरिका जाके ये कैंडिड वर्म्स खरीदो तो थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि पता नहीं ना नेक्स्ट टाइम क्या निकल जाए। ये कैंडिड वर्म्स यानी ये रियल वाले एससीपी वर्म्स, ये अलग अलग कलर के होते हैं और बेस्ड ऑन द कलर ये बॉडी ऑर्गन को खाते हैं। यानी कि कुछ कलर बने ही होते हैं हार्ट को खाने के लिए, और कुछ किडनी को और कुछ लीवर को। ग्रीन कलर का जो वर्म होता है वो आपकी आंखों को खा लेता है और आपकी आंखों को एक दूसरे ग्रीन कलर के आंख से रिप्लेस करता है। अगर आपकी आंखें ग्रीन कलर की हो गई ना तो पूरा दुनिया आपको ग्रीन कलर का और काफी अजीब देखने को मिलेगा। फिलहाल ये एससीपी खत्म हो चुका है, यानी कि ये इस दुनिया में और मौजूद नहीं है, और तो और डेविन भी जिंदा बच गया। सो दैट इज अ वेरी हैप्पी एंडिंग। पता है बहुत बुरा लगता है जब आप जानते हो कि आपके 90% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों सब्सक्राइब नहीं किया ना? करो, अभी करो, सब्सक्राइब करो।